एवरीवन। मैं खुशी CS लाइफ विद खुशी में आपका वेलकम करती हूँ। आज की हमारी जो सीरीज़ है वो ऑपरेटिंग सिस्टम होने वाली है। ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में हम पढ़ने से पहले जो उसके की फीचर्स होते हैं, की एस्पेक्ट होते हैं, उनके बारे में हमारे को जानना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि विदाउट द नॉलेज हम उनके बारे में अगर नहीं जानेंगे तो आपको ऑपरेटिंग सिस्टम समझ ही नहीं आएगा। कॉलेज गोइंग हो या कोई कंपटीशन की तैयारी हो, सभी में ऑपरेटिंग सिस्टम के बहुत से क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। ये बेसिक क्वेश्चंस जो होते हैं वो भी स्टूडेंट्स कई बार कर नहीं पाते, क्योंकि उन्हें ऑपरेटिंग सिस्टम्स के बारे में अच्छे से जानकारी नहीं होती है। जबकि ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज़ वो अपनी डे टू डे लाइफ में बहुत जगह करते हैं। तो क्या होता है ऑपरेटिंग सिस्टम, इसको जानने से पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि इसके बारे में क्या क्या बेसिक कॉन्सेप्ट है जो आपको पता होने चाहिए। इस क्लास में हम कुछ एक्स्ट्रा इसके जो कंटेंट है उसको हम कवर करेंगे। यहाँ पर हम सिस्टम, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिस्टम, कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर और उसके साथ साथ यूज़र के बारे में जानेंगे। हम सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज सिस्टम। तो स्टूडेंट, सिस्टम क्या होते हैं? सिस्टम क्या होते हैं? छोटे छोटे कंपोनेंट्स के, या मैं कहूँ कंपोनेंट्स एंड ग्रुप ऑफ कंपोनेंट्स का एक कॉम्बिनेशन होते हैं। हर कंपोनेंट के पास में अपना एक स्पेसिफिक काम होता है और उस काम के बाद में वो एक आउटपुट जनरेट करता है और दूसरे कंपोनेंट के पास में उसे भेजा जाता है। इट मीन्स सिस्टम इज अ component or group of components, they work together to achieve some specific goal or objective। फाइन। तो यहाँ हम बात करते हैं अगर सिस्टम की, तो हमारे कंप्यूटर को भी एक सिस्टम बोला जाता है। आपकी ह्यूमन की बॉडी में जो सिस्टम होता है वो भी एक हमारा, चाहे वो नर्वस सिस्टम हो, चाहे ह्यूमन की बॉडी में जो सिस्टम होता है वो भी एक तरह का सिस्टम है। हमारी गवर्नमेंट जो एक स्टेप बाय स्टेप जो काम करते हैं वो भी एक सिस्टमेटिक तरीके से किया जाता है, चाहे कोई ऑर्गेनाइजेशन हो। तो ये सिस्टम वर्ड आपने बहुत जगह सुना होगा। सिस्टम जो होता है बच्चों, उसमें बहुत तरह के कंपोनेंट्स मिलकर एक साथ काम करते हैं और हर एक यूनिट के पास में अपना इनपुट होता है, वो अपना प्रोसेसिंग करते हैं और आफ्टर प्रोसेसिंग वो क्या जनरेट करते हैं? एक आउटपुट जनरेट करते हैं। ठीक है। तो इसके अलावा हम बात करते हैं आगे अगर कि कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं किसी भी सिस्टम के। तो किसी भी सिस्टम में मल्टीपल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, जिसमें सबसे फर्स्ट है कंपोनेंट्स। कंपोनेंट्स का मतलब होता है कि हर सिस्टम में कई सारी यूनिट्स मिलकर काम करती है और जब वो यूनिट्स एक साथ काम करती है तो उसे ही क्या बोला जाता है? एक सिस्टम बोला जाता है। और यही यूनिट्स आपस में क्या करती है? इंटरैक्शन करती है। इन यूनिट्स का जो इंटरैक्शन होता है, इट मीन्स एक यूनिट का आउटपुट दूसरी यूनिट के लिए क्या हो सकता है? इनपुट हो सकता है। हर यूनिट का अपना एक पर्पस होता है काम करने का, एक स्पेसिफिक उनका गोल होता है, एक ऑब्जेक्टिव होता है जिसके बेसिस पर वो यूनिट्स काम करती है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि हर सिस्टम किसी न किसी बाउंड्री के साथ में काम करता है, क्योंकि बाउंड्री अगर नहीं होगी तो जो वर्क होता है उसको हम कंट्रोल और मैनेज नहीं कर पाते हैं। तो हर सिस्टम की सबसे बेसिक जो ज़रूरी है, नीड हम कह सकते हैं कि हर सिस्टम की क्या होती है? अपनी एक बाउंड्री होती है, एक लिमिटेशंस होती है और वो सिस्टम उसी लिमिटेशंस में रहकर काम करता है। और सबसे लास्ट अगर हम बात करना चाहें इनपुट और आउटपुट के बारे में, तो जो सिस्टम होता है, हर सिस्टम में कुछ इनपुट दिए जाते हैं, फिर उसे प्रोसेस किया जाता है और एज एन हमें क्या मिलता है? आउटपुट मिलता है। और इसी तरीके से एक सिस्टम काम करता है। आई होप आपको सिस्टम के बारे में समझ में आया होगा। अगर हम कंप्यूटर सिस्टम की बात करते हैं तो कंप्यूटर में हम बात करते हैं हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर की। इन दोनों का नाम आपने कई बार सुना होगा कि हार्डवेयर क्या होते हैं और सॉफ्टवेयर क्या होते हैं। बेसिकली जो कंप्यूटर होता है वो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के कॉम्बिनेशन से ही बनता है। ओके। आगे हम देखते हैं कि कंप्यूटर में हार्डवेयर क्या है और सॉफ्टवेयर क्या है। देखिए आप लोग कि अगर कंप्यूटर में कोई भी ऐसी चीज़ जो फिजिकली आप टच कर सकते हैं, जो फिजिकली एग्जिस्ट करती है, जिसे आप देख सकते हैं, जिसे आप छू सकते हैं, इन्हें बोला जाता है टेंजिबल थिंग। टेंजिबल का मतलब होता है कि ऐसी चीज़ें जो एग्जिस्ट करती है, जिन्हें हम टच कर सकते हैं। तो वो कंपोनेंट सभी क्या कहलाते हैं? कंप्यूटर में हार्डवेयर का काम करते हैं। और अगर हम बेसिक हार्डवेयर की बात करें कंप्यूटर में कि क्या क्या होता है, चाहे आपका मॉनिटर हो, चाहे आपका माउस हो, कीबोर्ड हो, CPU हो, रैम हो,
डिस्क ड्राइवर हो, ये एक्सेट्रा कई सारी ऐसे डिवाइसेस हैं जिन्हें हम क्या बोलते हैं, हार्डवेयर बोलते हैं। और ये जो होते हैं, इनके फंक्शंस जो होते हैं, इन्हें किसी न किसी के थ्रू क्या किया जाता है स्टूडेंट्स, कंप्यूटर में कंट्रोल किया जाता है। और वहीं अगर हम बात करते हैं सॉफ्टवेयर की, तो सॉफ्टवेयर क्या है, बेसिकली सॉफ्टवेयर्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, छोटे छोटे प्रोग्राम्स के ग्रुप होते हैं। या मैं ये कहूँ व्हाट इज प्रोग्राम, तो प्रोग्राम को अगर हम डिफाइन करना चाहें तो क्या होते हैं कि सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को हम क्या बोलते हैं, प्रोग्राम बोलते हैं। और यही प्रोग्राम मिलकर क्या बनाते हैं, सॉफ्टवेयर बनाते हैं। और हर सॉफ्टवेयर को अपने किसी एक इंडिविजुअल, एक स्पेसिफिक टास्क के लिए डिज़ाइन और डिफाइन किया जाता है। और इन सॉफ्टवेयर को आप अपनी बोलचाल की लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, एप्लीकेशन भी बोलते हैं। अच्छा, कंप्यूटर में केवल जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो केवल एक तरह के नहीं होते, या जो हार्डवेयर होते हैं वो एक तरह के नहीं होते, इनके भी कंप्यूटर में बहुत सारे टाइप्स हैं जो हम अपनी आगे आने वाली सीरीज में आपको और अच्छे से समझने को मिलेगा। बट अगर यहाँ आज मैं बात करती हूँ सॉफ्टवेयर की, तो सॉफ्टवेयर के बारे में आपको थोड़ा सा जानना ज़रूरी है कि सॉफ्टवेयर के जो दो प्रकार है, जो दो टाइप है, वो आपको पता होना चाहिए कि हमारे कंप्यूटर में दो तरह के सॉफ्टवेयर है जो नॉर्मली आपको देखने को मिलेंगे। उसमें से एक है सिस्टम सॉफ्टवेयर और दूसरा है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। यहाँ हम बात करते हैं कि सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है, तो एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि सिस्टम सॉफ्टवेयर जो सिस्टम के हार्डवेयर को कंट्रोल करने के लिए, सिस्टम की प्रोसेसिंग को, सिस्टम के मैनेजमेंट को, सिस्टम में जो भी चीज़ें आपकी इंटरनली चल रही है उन सबको कंट्रोल मैनेज करने का काम कौन करते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर करते हैं। और ये सॉफ्टवेयर की एक खास बात ये होती है स्टूडेंट्स कि ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को भी एक एनवायरनमेंट प्रोवाइड करते हैं। इट मीन्स मैं अगर ये कहूँ कि विदाउट सिस्टम सॉफ्टवेयर हम हमारे कंप्यूटर में, हमारे मोबाइल में, हमारे डिवाइस में हम किसी प्रकार की कोई एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर रन नहीं कर सकते, तो ये गलत नहीं होगा। इसके अलावा सिस्टम सॉफ्टवेयर के और कई काम है जो वो हमारे सिस्टम के अंदर करते हैं, जैसे कि एरर डिटेक्शन का काम हो गया, रिसोर्स एलोकेशन, जो हमारे कंप्यूटर में रिसोर्सेज होते हैं उनको अलोकेट और डीअलोकेट करने का, मेमोरी से रिलेटेड जितने भी फंक्शंस होते हैं, सीपीयू शेड्यूलिंग से रिलेटेड जो भी फंक्शंस होते हैं वो सब किसके द्वारा किए जाते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर के द्वारा किए जाते हैं। अच्छा, अगर इसी के अपोजिट में बात करूँ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की, तो एप्लीकेशन क्या होते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ये भी कुछ प्रोग्राम्स के कॉम्बिनेशन होते हैं, कलेक्शन होते हैं, जिन्हें इसलिए डिज़ाइन किया जाता है कि कोई स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म कर सके। ओके, आपने एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आपके मोबाइल में, आपके लैपटॉप में या आपके कंप्यूटर में आपने कई तरह के एप्लीकेशंस को यूज़ किया होगा, जैसे कि एमएस वर्ड हो गया या एक्सेल हो गया, या इसके अलावा नेटफ्लिक्स आप देखते होंगे, या कोई म्यूज़िक से रिलेटेड कोई एप्लीकेशन आपके डिवाइस में होगी। ये सबसे आउटर लेयर में काम करती है। इट मीन्स हम कंप्यूटर को अगर कोई इंस्ट्रक्शंस फीड करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें किसकी ज़रूरत होती है, एप्लीकेशन की ज़रूरत होती है। अच्छा, यहाँ पर जो वर्ड मैं हम यूज़ कर रही हूँ, यहाँ पर हम से मेरा मतलब किससे है, यूज़र से। यूज़र कौन होता है कंप्यूटर सिस्टम में, यूज़र एक इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है, एक इम्पोर्टेंट लेयर में आता है जो सबसे आउटर लेयर में एग्जिस्ट करता है। यूज़र इन्हीं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का यूज़ करके कंप्यूटर में इनपुट देते हैं, या मैं कहूँ अपनी इंस्ट्रक्शंस को फीड करते हैं, और इन्हीं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का यूज़ करके यूज़र हमारे सिस्टम में वाया ऑपरेटिंग सिस्टम हार्डवेयर के साथ में इंटरैक्ट करते हैं। यहाँ पर आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है कि यूज़र क्या है, एक तरह की एक एंटिटी होती है। ये कोई ह्यूमन हो सकता है, ये कोई डिवाइस हो सकता है, कंप्यूटर हो सकता है। ये हमारे सिस्टम के रिसोर्सेज को, जैसे कि फाइल्स, प्रिंटर्स, एप्लीकेशंस को एक्सेस करने के लिए एक्सेस करते हैं और अपना आउटपुट एक्सेस करते हैं, या मैं कहूँ ये जो भी आउटपुट लेना चाहते हैं तो उसके लिए जो इनपुट ये देते हैं, ये इनपुट देने का काम करते हैं, और हमारे सिस्टम की जो फैसिलिटीज़ होती है, जो सर्विसेज होती है, उनको एक्सेस करते हैं। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। आगे की सीरीज़ में हम ऑपरेटिंग सिस्टम को और बेहतर तरीके से जानने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।